उसके तत्पश्चात अन्न का दान। अन्न के दान की बड़ी मेहनत। भूखे को भोजन कराना बहुत बड़ी महिमा है। इसमें कंजूसाई मत करना कभी। आवे अतिथि द्वार पर करो सकल सम्मान, ना जाने किस भेष में मिल जावे भगवान। 4 रोटी हैं, 2 रोटी खा लो, 2 बांट दो। हम खाने के लिए नहीं जिए हैं, जी रहे, हम खिलाने के लिए जीवन जी रहे, खिलाने। ये धरती महात्मा दधी जी की है, जिसने हड्डियां अस्थियां भी दान कर दी। देते देते बैठे देवता बना। देने की भावना होनी चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं, हे नंदी, जो अपने घर से किसी को भूखा नहीं जाने देता, वैकुंठनाथ उसके घर को कभी नहीं छोड़ता। भगवान नारायण उसके घर को कभी छोड़ के नहीं जाता है, जिसके घर से कभी कोई भूखा नहीं जाता। भंडारों में अपनी श्रद्धा रखिए, जिमाने में अपनी श्रद्धा रखिए। 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो छीन करके खाते हैं, एक वो होते हैं जो कमा करके खाते हैं, और एक वो होते हैं जो कमाकर दूसरों को खिलाते हैं, बच जाता है तो खा लेते हैं। जो छीन करके खाते हैं वो निशाचर है, जो कमा करके खाते हैं वो मनुष्य हैं, जो कमा करके दूसरों को खिला करके खाते हैं वह देवता हैं। देवता बनिए, देव बनो, देव 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 बनिए, देवता बनिए। आपके घर में रसोई शुरू होती है, पहले बाहर आइए, देखिए कोई भूखा तो नहीं खड़ा है। अपनी रोटी में से ये नियम ले लो, सबसे पहली रोटी और सबसे लास्ट की रोटी दोनों को निकाल के रखो। पहली रोटी गैया मैया को दे दो, घर में कंगाली नहीं आएगी। और लास्ट की रोटी श्वान को दे दो, कुत्ते को। कुत्ता पालना ठीक नहीं है, उसको रोटी देना बहुत ठीक है। भैरों का घर है ना, कुत्ते को रोटी देने से ताले नहीं टूटते, चोरी नहीं होती। हाँ, ये उसको रोटी देने की बात। रोटी देना, कुत्ते को सरसों के तेल का कुआ बना करके खिलाया जाए, भैरव बाबा का स्मरण करके, तो इससे शनि की दशा शांत हो जाए। सरसों के तेल में कुआ, मीठा कुआ बना करके और मानसिक भैरव बाबा का ध्यान करके और उस कुत्ते को आप खिला दीजिएगा। भयंकर से भयंकर जो शनि की दशा है वो ऐसे निकल के चली जाएगी, बिल्कुल चली जाएगी। महात्मा पिपलाद की कथा है ना, इसमें मैं आगे सुनाऊंगा। मेरे पास बिना प्रमाण को कोई बात आती नहीं है। तो मैं धन की बात कर रहा था। धन्य, एक रोटी गैया मैया के लिए, एक रोटी स्वान के लिए। लास्ट की रोटी खाने में ठीक नहीं होती, और पहली रोटी भी खाने में ठीक नहीं होती, क्योंकि दूसरों के अधिकार की रोटी। आपको ध्यान हो, दादी कहा करती थी, कहती थी ऐसा लगता है कि बोलती ही नहीं, इसने पिछली रोटी खाई है। वो इसलिए बोलती थी कि जो पीछे की रोटी जो दूसरों का खा लेते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। पीछे की रोटी है, आगे की रोटी है। पहली रोटी गैया मैया की है, लास्ट की जो रोटी है वो स्वान की पुत्र है। तो ये 2 रोटियां नहीं, ये ना खाइए तो निकालें उसको, फिर आप देखो क्या आनंद आता है, आनंद हो जाएगा। आप करके तो देखिए। अगली बात बताइए, घोड़ा नाचा। गुड़ का दान करने से रोग समाप्त होते हैं। गुड़ का दान करने से मस्तिष्क ऊर्जा बढ़ती है। गुड़ का दान करने से वैभव बढ़ता है। गुड़ का दान करने से बहुत विस्तार होता है। इसलिए तो कल मैंने आपको बोला था, घर में ही गुड़ का बुरादा सा बना करके और उसको यज्ञ में ला करके दे देना। हमारे आचार्य लोग उसको आहुति में डालते हैं। कपूर का दान करने से, अभी 30 दान 31 दान कराए माघ के महीने में, और हो सकता है कि आप उसमें से जुड़े हों। यदि जुड़े रहे हों तो चवर मिल रहा है प्रसाद में। चवर जानते हैं, गौ माता के खून से बनता है चवर, जिसमें देवी देवताओं की आरती होती है। ये घर में होना चाहिए। एक बार डेकरा लगाएंगे, बोली बांके बिहानी नाम की। तो उसमें हमने गुड़ के दान की बात कही, कपूर के दान की बात कही। कपूर जलाने से वाक सिद्धि हो जाती है। आप में 90% ऐसे लोग हैं जिनके घर में
आरती तो होती है, लेकिन आरती में कपूर नहीं जलाया जाता। आप में 95% ऐसे लोग हैं जिनके घर में कपूर मिलता ही नहीं, और जिसके घर में कपूर, जनेऊ, सुपारी, कलावा, चंदन, रोली, मोली ये चीजें होती हैं, उस घर में वास्तु दोष नहीं है। जिसके घर में तुलसी पूजन होता है उसके घर में वास्तु दोष नहीं रहता, होता ही नहीं है, रहता ही नहीं। जिसके घर में साबुत हल्दी रहती है, ये पिसी हुई हल्दी से साबुत हल्दी की बड़ी महिमा है, उसके घर में कोई जादू टोना टोटका ये कर ही नहीं सकता, उसका प्रभाव ही नहीं होगा। ये साबुत हल्दी की इतनी बड़ी महिमा है, ये सबके घर में होनी चाहिए। तो कपूर जलाइए, कपूर को आरती में जलाइए। कपूर हम लोग जलाते हैं, आश्रम में कुंडलों कपूर लगता है महीने में, कपूर बड़ी महिमा है।